वालेकुम। आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में कि आपने कौन सी बुक सिलेक्ट करनी है टॉपिक वाइज। मैं आपको डिफरेंट बुक्स का जो इस वक्त ट्रेंडिंग में है उनका ओवरव्यू दूंगा थोड़ा सा कि उसमें क्या खूबियाँ और क्या खामियाँ हैं और आप कौन सी टॉपिक के लिए बुक जो है वो बेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हमारी परसेप्शन है फार्माकोलॉजी के बारे में कि डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है इसे मेमोराइज़ करना, वोलेटाइल सब्जेक्ट है, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन आप की जो मेडिकल प्रैक्टिस है उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इवन के देखें कि अगर आपको ड्रग्स अच्छी तरह आती हैं तो आप घर में भी अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपनी फैमिली में अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जिस डॉक्टर को अच्छी ड्रग्स आती हैं वो मल्टी टैलेंटेड होता है और आप वो इवन के हर सिस्टम में हर बेशक वो अगर पीड्स में चला गया या गायनी में चला गया, लेकिन अगर उसे ड्रग्स अच्छी तरह आती हैं तो वो बाकी सिस्टम्स को, बाकी स्पेशलाइजेशंस में भी वो ईजीली जो है इन्वॉल्व हो सकता है और उनको ईज़िली जान सकता है। तो सब बुक सिलेक्शन हमने कैसे करनी है? बुक सिलेक्शन हमारे पास जो बेसिक्स आजकल बुक्स अवेलेबल हैं वो आपको पता है कि बिग कैट ज़ांग है। आप जब आएंगे थर्ड ईयर में तो आपको बहुत से जो है ना सीनियर्स कहेंगे कि बिग कैट ज़ांग का मशवरा देंगे, कुछ मिनी कैट ज़ांग कहेंगे। लिपनकॉट फार्माकोलॉजी का आपको बहुत कम लोग मशवरा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली हमारे जो सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है, हम हैं भेड़ की चाल कि जो एक बंदा जिस तरफ चल पड़ा ना तो सब ने उसकी तरफ चल पड़ना है। यानी कि अपनी थिंकिंग तो हमारी है ही नहीं, हमने अपनी स्टडी तो करनी ही नहीं है, हमने अपना तो सोचना ही नहीं है। तो जो सब कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं वही हमने करना है। यानी कि सब जिस तरफ अगर गलत रास्ते की तरफ भाग रहे हैं तो हमने भी उस तरफ भाग लेना है। अपनी स्टडी हम कभी नहीं करते। सीनियर्स के पीछे लग जाना है, कुछ फेलोज़ के पीछे लग जाना है कि अगर कोई फेलो कोई नई बुक पढ़ रहा है तो उसके पीछे तो अपनी स्टडी तो हम करते नहीं है। तो हमारा बहुत बड़ा इशू है। इस पर मैंने अलग से वीडियोज़ बनाई हुई हैं डिप्रेशन वाली सीरीज़ के अंदर। तो खैर, जो हमारे पास जो मेन बुक्स हैं ज़्यादातर जो 90% लोग पढ़ रहे हैं वो मिनी कैट ज़ांग पढ़ रहे हैं। और बिग कैट ज़ांग तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, ये आपके लेवल की है ही नहीं। जो बिग कैट ज़ांग पढ़ रहा है उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ठीक है। तो बिग कैट ज़ांग तो बिल्कुल नहीं पढ़नी, ठीक है जी। बिग कैट ज़ांग का मैं सिर्फ एक खूबी आपको बताऊंगा जो आप अगर कर लें उसमें से तो वो आपके लिए लॉन्ग लाइफ बहुत आपको हेल्प करेगी। लेकिन बिग कैट ज़ांग बिल्कुल नहीं पढ़नी। तो ये हमारे पास मिनी कैट ज़ांग की पिक्चर है, ये मिनी कैट ज़ांग है ये। और उसके बाद ये आपके पास बिग कैट ज़ांग है। बिग कैट ज़ांग बिल्कुल भी आपने बाय नहीं करनी। पीछे इसमें लिपनकॉट फार्माकोलॉजी की भी पिक्चर थी, ये हमारे पास मिनी कैट ज़ांग की पिक्चर है। तो आपने बिग कैट ज़ांग तो बिल्कुल भी नहीं करनी। अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करने लगा हूँ मिनी कैट ज़ांग और लिपन का। अब मैं आपको ये कहूँगा कि जो मैं ये बातें बता रहा हूँ अब जाकर ज़रा एसेस कीजिएगा, कोई भी एक टॉपिक लिपनकॉट से पढ़ के देखिएगा। मेरी नज़र में लिपनकॉट से अच्छी कोई बुक नहीं है फार्माकोलॉजी की। लेकिन क्योंकि हम लोग तो सब ट्रेंड के पीछे चलते हैं तो हमने कहना जी नहीं ट्रेंड है तो बस जी मिनी कैट ज़ांग से कोई अच्छी बुक नहीं है, ठीक है। नो डाउट दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो मैंने ये थोड़े से शॉर्ट लिस्ट किए हैं जिसमें कि मिनी कैट ज़ांग की सबसे अच्छी बात यह कि इसमें ना शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो दी हुई है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन इसके बरक्स उस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में जो एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट देना होता है वो नहीं है। यानी कि इसका एक चैप्टर 2 से 3 पेजेस का है, आप फौरी तौर पे कर लेते हो, लेकिन हमें ये लगता है कि वो बड़ा 2 से 3 पेजेस का है। जब हम करने पे आते हैं और जब रिवाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि तो 100% क्रैमिंग है। तो इसमें कॉन्सेप्ट बहुत कम है, 30% कॉन्सेप्ट है मेरी नज़र में। क्रैमिंग ही क्रैमिंग है, रट्टा ही रट्टा है। अगर आप रट्टा लगाएं फुल इसका एक एक लफ्ज़ याद करें तो फिर काम बनता है। लेकिन इसकी सबसे इसमें जो है ना जो मुझे अच्छी बात इसकी लगती है कि इसमें समरी दी हुई है हर चैप्टर की एंड के ऊपर। बहुत प्यारी करके उन्होंने एक समरी, एक टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। ड्रग क्लासिफिकेशन प्रॉपर डायग्राम के साथ दी हुई है। तो जो इसके रेड पॉइंट्स हैं, एक तो इस रट्टा बहुत है, दूसरा इसमें डायग्राम्स बहुत कम है, बहुत कम डायग्राम्स हैं। और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए भी टेबल्स बहुत कम है, डायग्राम्स बहुत कम है। लेकिन क्विक रिवीजन आपका इजीली हो सकता है जो टेबल्स आप यूज़ करें। तो एक चैप्टर मैक्सिमम 3 से 4 पेजेस का है और एक माशाल्लाह से इसके एमसीक्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसके एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेनेशंस के साथ, विदाउट एक्सप्लेनेशन कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ इसके एमसीक्यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है आपके प्रॉफ में भी और इवन के आगे भी आपका कॉन्सेप्ट बहुत बिल्ट होता है। उसके बरक्स अगर आप लिपनकॉट को देखें तो लिपनकॉट में हर ड्रग की एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है और हर ड्रग से रिलेटेड उन्होंने उसके टॉक्सिक इफेक्ट से रिलेटेड, उसके क्लिनिकल यूजेस से रिलेटेड, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से
रिलेटेड डायग्राम्स बनाई हुई हैं। डायग्रामेटिक स्टडी, यकीन करें आपको टेक्स्ट भूल जाएगा, लेकिन डायग्रामेटिक स्टडी जब आप करेंगे, डायग्राम्स को ज़हन में रखेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। जैसे ये स्केची, माइक्रो, फार्मा, ये टोटली बेस ही डायग्राम्स पे करते हैं। तो लिपनकॉट की मुझे जो सबसे अच्छी बात चलती लगती है कि इसमें कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, डायग्राम्स अच्छी बनाई गई हैं प्रॉपर, इवन के जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं उनकी भी प्रॉपर डायग्राम्स, कोई बंदा उल्टी कर रहा है, किसी के सर में हेडेक हो रही है, तो वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में। लेकिन इसमें ये मुझे जो खामी वो लगती है, इसमें जो है ना समरी नहीं है। जिस तरह के आपके मिनी कैटजांग में एक समरी दी हुई है तमाम चैप्टर्स की, उसमें इसमें समरी नहीं है। तो मैं लिपनकॉट की सबसे जो एक मेन बस सिर्फ जो नेगेटिव पॉइंट जो मैं समझता हूँ कि इसमें समरी नहीं है, और दूसरा जो है इसमें MCQs वगैरह एवरेज हैं, कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है जिनते कि मिनी कैटजांग में अच्छे हैं। लेकिन लिपनकॉट में थोड़े से आपको चैप्टर थोड़े से बड़े लगेंगे मिनी कैटजांग की निस्बत, लेकिन क्योंकि उसमें उन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, बेटर एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो इस वजह से वो आपको ईजी लगते हैं। तो इन शॉर्ट के अगर आप लिपनकॉट पढ़ते हैं आपको ईजी भी लगती है, कॉन्सेप्चुअल भी है, याद भी जल्दी हो जाती है, रिवीजन में थोड़ा सा टाइम लेती है। लेकिन मिनी कैटजांग टोटल रट्टा है। तो अब आप जो है ना कह सकते हैं कि जो लिपनकॉट है वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ट्रेंड में नहीं है। कोई आपको कहेगा नहीं लिपन नहीं पढ़नी, लिपन पढ़ोगे फेल हो जाओगे, कोई कहेगा लिपन बहुत फजूल बुक है। लेकिन यकीन माने, मैं कहता हूँ कि बुक को असेस करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप एक टॉपिक चूज़ कर लें, कि एक टॉपिक जो है आप उसे मिनी से भी पढ़ के देखें, लिपन से भी पढ़ के देखें, आपको वाज़े फ़र्क महसूस होगा। आप ANS उठा के देखें, लिपन में सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट उसका दिया हुआ है, इतना ईजीली क्लियर होती है कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर आप उसी ANS को आप पढ़ें मिनी कैटजांग से तो बहुत आप कंफ्यूज हो जाते हैं, रट्टा लगते हैं। CVS ANS में बहुत बंदा कंफ्यूज होता है। तो अब आप ज़ाहिर सी बात है बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे कि हमने क्या पढ़े, अब कुछ समझ नहीं आ रही। आप कभी कह रहे हैं लिपन बहुत अच्छी बुक है, लेकिन लिपन अच्छी तरह रिवाइज नहीं होती है, और आप कहते हैं कि मिनी जो है वो रट्टा ही रट्टा है, तो हम क्या करें, कन्फ्यूजन है। तो इसलिए मैंने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज बुक्स बताई हैं कि अगर आप ये टॉपिक इन लिपन से करें और ये टॉपिक मिनी से करें तो इंशाल्लाह ताला आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी, कॉन्सेप्ट भी आपके बिल्ट होंगे, और आप डिस्टिंक्शन लेवल तक भी यकीन करें पढ़ सकते हैं। अगर आप इजीली मैं आपको बताऊं, जो लोग डिस्टिंक्शंस लेते हैं वो आपको बताते नहीं है, लेकिन वो पढ़ते असल में लिपन ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सब ने अब लिपन शुरू कर देनी है, क्योंकि लिपन को ज़रा संभालना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैंने इसलिए आप सबको कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज सिलेक्शन बताई है कि यकीन अगर आप ऐसे पढ़ें तो दी बेस्ट है। आप कभी भी फार्माकोलॉजी में मार नहीं खाएंगे अगर आप इन टॉपिक्स को फॉलो करते हैं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने। तो सबसे पहले मैं अगर जर्नल फार्माकोलॉजी की बात करूं तो कोई कहता है जर्नल फार्माकोलॉजी मल्टी ऑथर से करें, इधर से करें, मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मिनी कैटजांग के जो ये 5 चैप्टर हैं वो इनफ हैं आपके जर्नल फार्माकोलॉजी के लिए। जस्ट कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो मल्टी ऑथर से करने वाले हैं, वो मैं फेसबुक पेज पे शेयर कर दूंगा, वो आपने वहाँ से करने हैं। बाकी मिनी कैटजांग के ये 5 पेजेस बहुत इनफ हैं, आपका इजीली सब कुछ कवर हो जाता है। कोई लिपन से भी करना चाहे तो वो भी इनफ है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा मिनी। ठीक है जी। उसके बाद ANS तो मैं 100% आपको कहूँगा कि आपने लिपनकॉट से करना है, बिल्कुल मिनी कैटजांग से नहीं करना। ANS आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। ANS आपको आता होगा तो आपको CVS भी इजीली समझ आएगी, आपको CNS भी इजीली समझ आएगी, इवन कि आपको आगे भी जितनी ड्रग्स आएंगी वो भी समझ आएंगी आपको। जब आप जाएंगे इसमें NSAIDs में जाएंगे, रेस्पिरेटरी GIT में, तो ANS तो 100% मैं आपको कहूँ आपको वाज़े फ़र्क महसूस होगा जब आप ANS लिपन से करेंगे। तो इसका आपने तरीका ये करना है कि आपने लिपनकॉट से करना है, और इसके बाद जो टेबल्स हैं वो आपने मिनी कैटजांग से करने हैं। यानी कि एक चैप्टर सिम्पैथोमिमेटिक्स का अगर आपने लिपनकॉट से किया है तो आपने उसके जो टेबल्स, उस चैप्टर का टेबल होगा वो अपने मिनी कैटजांग से करना है। तो काइंडली प्लीज़ आप कर सकते हैं, मिनी से भी कर सकते हैं ANS, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। ANS लाजमी लिपनकॉट से करें, बहुत अच्छा लिखा हुआ है और बहुत कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं। उसके बाद CVS एंडो और CNS आप मिनी कैटजांग से कर सकते हैं। CVS अगर मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर कोई कर सकता है तो वो CVS भी जो है वो लिपनकॉट से करे, लेकिन अगर आप मिनी से भी करेंगे तो वो इजीली आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। तो आपने जो टॉपिक्स लिपन से करने हैं उनका आपने रखना यहीं पे पैटर्न है कि लिपन से चैप्टर किया फौरी और उसके बाद मिनी से उसका टेबल किया।
तो इसके बाद कीमो के जो चैप्टर्स आपने लिपन से करने हैं, लाजमी ये लिपन से करने हैं। सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं ये कि क्योंकि फार्माकोलॉजी में जिसकी वजह से सप्लियाँ आती हैं कि हम लोग जो कीमो है ना वो मिनी से करने बैठ जाते हैं। मिनी में कीमो बहुत ही जो कम लिखी हुई है और बहुत ही अजीब सी लिखी हुई है, उस वो बिल्कुल भी कवर नहीं करती है 100%। तो सिर्फ ये जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो मैंने नंबरिंग दी हुई चैप्टर 29, 30, 31, 32, ये आपने लाजमी लिपन से करने हैं। आपको यकीन करें बहुत बहुत ही वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा और आपकी इजीली कीमो क्लियर होगी। कोई एमसीक्यूज़ नहीं रहेगा। एमसीक्यूज़ की लाइनें यकीन करें लिपन से होती हैं कीमो की, और वही पैटर्न है कि आपने चैप्टर यहाँ से करना है और फिर उसका जो बॉक्स है वो आपने मिनी से करना है। और जो कीमो के चैप्टर आप मिनी के एग्जाम से करने हैं वो ये हैं, एंटी फंगल आप मिनी से कर सकते हैं, एंटीवायरल आप मिनी से कर सकते हैं, कैंसर वाला मिनी से कर सकते हैं, प्रोटोजोल वाला मिनी से कर सकते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियल वाले वो चैप्टर मैंने आपको बताए वो अपने सारे के सारे लाजमी लिपन से करने हैं। अगर तो उसके बाद जो स्मॉल चैप्टर आपने लिपन से करना है वो है जीआईटी। जीआईटी आपने लिपन से भी करनी है और मिनी से भी करनी है। जीआईटी वरना आपकी कवर नहीं होगी, लेकिन पहले आपने करनी है लिपन से अच्छी तरह। जीआईटी की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लिपन मिनी में थोड़ी सी एक्स्ट्रा लिखी हुई है, एक डिजीज़ एक्स्ट्रा लिखी हुई है, लेकिन आपने जो जीआईटी है, जीआईटी में से क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का होता है तो 95% जो जीआईटी है वो लिपन करने से कवर हो जाती है। सिर्फ 5% एक डिजीज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आपने सिर्फ मिनी से करनी है। बाकी आपने जीआईटी लाजमी लिपन से करनी है। और बाकी सारा का सारे जो जितने भी स्मॉल चैप्टर्स हैं, एनसेड्स, रेस्पिरेटरी, हिस्टामीन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सब के सब आपने मिनी से करने हैं। जिनके आगे मैंने जस्ट टेबल्स लिखा हुआ है उन चैप्टर्स के जस्ट टेबल करने हैं। हिस्टामीन वाला जो चैप्टर है उसका जस्ट टेबल करना है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का भी जस्ट टेबल करना है, और हाइपरलिपिडीमिया का भी जस्ट टेबल करना है। ठीक है जी। और इस उम्मीद है कि आप सबको ये सारा समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि आपने फार्माकोलॉजी को पढ़ना कैसे होता है, एमसीक्यूज़ कैसे कवर करने हैं, रिटेन कैसे करना है। तो काइंडली मैं इस चैनल के ऊपर ये सारी वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा, आप लोग इसे सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि लोग शेयर किया करें स्टूडेंट्स के साथ। शेयर करने में 1 सेकंड आपका लगता है, किसी और का भला हो जाएगा, तो काइंडली लाजमी जो है ये शेयर किया करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। शेयर ज़रूर करें, लाजमी शेयर करें।